अभी मैं हूँ भद्रकाली चौक में। ये पूरा इलाका भद्रकाली चौक कहलाता है। यहाँ पे आने की वजह ये है कि भद्रकाली चौक पे ही बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख रहे होंगे, उसके बगल में एक स्ट्रक्चर है। वहाँ पे सरकारी बस के लिए टिकट काउंटर है। अच्छा, वो टिकट काउंटर उस बस का है जिस बस में आप यहाँ द्वारका में ट्रेवल कर सकते हैं, वो मात्र 100 रुपये में। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक्चुअली एक सब्ज़ी मंडी में जा रहा हूँ और सब्ज़ी मंडी में इस वक्त काउंटर है। खैर, जो मैंने आपको बताया बैंक ऑफ बड़ौदा भद्रकाली चौक में, उसी के जस्ट बगल में नया काउंटर बन रहा है। मुश्किल से 1 महीने 2 महीने में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो अगर आप आते हैं और चाहते हैं कि द्वारका में कई जगह आप घूमें, थोड़ा सस्ता पड़ जाए आपको, है ना, और अच्छी अच्छी जगह जल्दी जल्दी जगह घूम लें, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 2 टाइमिंग मिलेगी। पहली टाइमिंग रहेगी सुबह के 8 बजे से, जो कि आपको 12 से 1 बजे तक आपको घुमाएंगे। दूसरी टाइमिंग रहेगी दोपहर को 2 बजे से। तो अगर प्रयास करिएगा कि सुबह वाली टाइमिंग जो है, यानी 8 बजे से 1 बजे वाली, उसको आप पकड़ लें, ज़्यादा बेहतर। हाँ, अगर आप रेलवे स्टेशन में आते हैं, ट्रेन लेट से आती है, तो दूसरी टाइमिंग यानी 2 बजे आप कर सकते हैं। आपका यह बस का टिकट द्वारका दर्शन साइट सीइंग का आपका ये दर्शन है। इसमें यह बस वाले आपको भाई 4 जगह का दर्शन रहेगा। सबसे पहला माता रुक्मणी का मंदिर, फिर नागेश्वर, फिर गोपी तालाब, फिर बेट द्वारका। यह 4 मंदिर का दर्शन रहेगा। 4 जगह में से आपका मेन और मुख्य दर्शन रहता है बेट द्वारका को। सबके साथ में जाना, सबके साथ में आना। बिना दर्शन को यात्री गाड़ी में आना नहीं, दर्शन हो जाए तो फालतू समय बिताना नहीं। बोला रुक्मणी माता की जय। सुन लिए ना। द्वारकाधीश के पहले पड़ाव माता रुक्मणी का मंदिर, और यहाँ पे कबूतर ही कबूतर। तो हम लोग एक्चुअली बस से आए हैं और बस का किराया तकरीबन 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं काफ़ी दूर हैं। तो आप अगर इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो प्रयास करिए बस से आइए। 100 रुपये मात्र लगेगा और 4 जगह है, मुख्य 4 जगह यहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, घुमाया जाएगा। बाकी अगर आप सोचें आप अकेले हैं तो और खर्चा कर लेंगे तो आपके 1000-2000 तो फिर चले जाएंगे। खैर, अगर पैसेंजर पूरे नहीं हो पाते तब भी वो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 15 पैसेंजर हो जाएं, तो वो दूसरी बस प्रोवाइड कराते हैं। एक चीज़ और है, जो सही समय है आपको द्वारका आने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर दिवाली के बाद आते हैं तो समझ लीजिए यहाँ बहुत भीड़ रहती है। दिवाली के आप 10-15 दिन पहले आइए तो आपको होटल्स, यहाँ पे आपको बस वगैरह, ट्रैवल वगैरह बहुत सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर दिवाली के बाद तो हर चीज़ महंगी आपको मिलेगी और हर जगह भीड़ ही भीड़ मिलेगी। जैसे कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं द्वारकाधीश में, तो आप मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा, आपका दर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि दिवाली के बाद आना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा रिवाज ही चल रहा है पिछले 20-30 साल से कि टूरिस्ट जो हैं और पिलग्रिम्स जो हैं वो दिवाली के बाद से आना शुरू हो जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है। माता रुक्मणी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और श्री कृष्ण की 8 रानियाँ थीं और 8 रानियों में से सबसे महत्वपूर्ण थी रुक्मणी जी। परंतु इनको छोटा सा एक श्राप मिल गया था दुर्वासा के द्वारा कि बेशक ये श्री कृष्ण के पास रहेंगी, हमेशा इनकी फेवरेट रहेंगी। प्रॉब्लम ये हुई कि उनके श्राप से उनका मंदिर जो है श्री कृष्ण के साथ नहीं है। यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ पे आपको इनका मंदिर नहीं मिलेगा। वहाँ से लगभग आप देखेंगे पूरा गांव ही अलग है। एक मंदिर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। तो अगर आप आते हैं द्वारकाधीश, आप रुक्मणी मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि बेशक दुर्वासा ऋषि ने ये वरदान भी दिया था श्राप के बाद कि इनके पूजा के बिना आपकी द्वारका की पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय जय जय। तो ये था
हमारे बस टूर का दूसरा पड़ाव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और जो मैंने कहानी शुरू की थी, एक्चुअली कहानी ये थी कि रुक्मणी जी को और कृष्ण जी को श्राप मिला था, श्री दुर्वासा जिन्होंने श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने और माता रुक्मणी जी ने उन्हें इनवाइट किया था कि आइए भोजन करिए। तो बोले ठीक है, परंतु मैं एक भक्त के यहाँ भोजन करने आ रहा हूँ, भगवान के नहीं। तो अगर मुझे बुलाना है तो रथ मत भेजो, तुम खुद आओ और जो रथ है वो आप खुद खींचोगे। यानी घोड़े के बल्दी माता रुक्मणी और श्री कृष्ण खींचेंगे रथ को और वो बैठेंगे और फिर आएंगे भोजन करने। खींचते 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 काफ़ी टाइम हो जाता है और माता रुक्मणी को प्यास लगती है काफ़ी ज़ोरों से। तो जब माता रुक्मणी को प्यास लगती है वो बताती हैं श्री कृष्ण को कि प्यास लगी है, व्यवस्था करो। तो श्री कृष्ण मारते हैं एक लात भुइयाँ में, ज़मीन में कहने का मतलब, और निकल आता है पानी। और फिर श्री कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों पानी पीते हैं। होता ये है कि ऋषि दुर्वासा देख लेते हैं, बोलते हैं अतिथि मैं हूँ और मुझे तो पानी पूछा नहीं, खुद पानी पी लिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब यहाँ पे दे दिए श्राप कि तुम्हारे जो एम्पायर है, किंगडम है, वहाँ पे आपको पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पाएगा। अब बात आती है नागेश्वर मंदिर, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे एक दैत्य रहा करता था, वो जो दैत्य था वो एक्चुअली यहाँ के जो व्यापारी थे उनको परेशान किया करता था खूब। अब व्यापारी जो थे वो भोलेनाथ के भक्त थे, बहुत सारे व्यापारी मिलके पूजा करने लगे तो भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। और कहते हैं कि यहाँ पे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 8वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। जहाँ पे शंकर जी प्रकट हुए थे वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग आया और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। एक और विवाद है कि महाराष्ट्र में भी एक ज्योतिर्लिंग है, वो भी सेम नाम से है, बट ये विवाद जो है अभी तक सुलझा नहीं है। खैर अगर आप आते हैं तो ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जरूर रहें। A few moments later. समय समय बलवान है, नहीं कोई पुरुष बलवान। कहाँ पे अर्जुन लौटी गयो, वही धनुष वही बाण। हर जगह लिखा रहेगा गोपी तालाब जाने का रास्ता, मैन मंदिर जाने का रास्ता। आपको ऐसा हर जगह मिलेगा, पर मेहरबानी करके यहाँ जिसे देखने की महिमा है वो है गोपी तालाब, उसको नमस्कार करके आना है। जो कि गोपियाँ उस तालाब में समा गई थी, जिसके कारण इसका नाम गोपी तालाब पड़ा था। और ये गोपी तालाब की मिट्टी से यहाँ के गाँव वाले गोपी चंदन बनाते हैं। किसी को भी लेना हो तो 10 रुपये में मिल जाएगा। तो हमारे जो पंडित जी हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हर घर के सामने लिखा हुआ है यहाँ से रास्ता है, वहाँ से रास्ता है। तो जल्दी से दर्शन कर लें, तालाब में सीधे जाएं, ज़्यादा अच्छा है। गोपी तालाब मगर पुरुष तैर रहे हैं, बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं, सुना दिया गया आपको। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। गजब बेइज्जती है। मजाक नहीं करके खुद ही ज्ञान मेरे को भी लेके चलेगा। तालाब दूर रहें, ये तालाब आपके पास आ जाएगा। ये रहा गोपी तालाब का गेट जिसमें कुछ नहीं लिखा, कमाल है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बेट द्वारका के लिए निकलने वाली जेटियों के पास, जेटी के पास। और यहाँ से जो बेट द्वारका के लिए किराया लगता है वो 20 रुपये लगता है। बट होता ये है कि 20 रुपये जो है उसका टिकट नहीं मिलता है। तो 20 रुपये जाओगे आप, तो जब बोट में बैठ जाओगे, चलने लगोगे, तब 20 रुपये देना, और जब लौटने लगोगे तब जब बोट में बैठ जाना, तो फिर ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब बोट तब चलती है जब 150 लोग हो जाते हैं। अगर 150 लोग नहीं होंगे तो वेट जेटी करती है। सब यहाँ पे सब प्राइवेट वाला सिस्टम है, सरकारी वाला है नहीं। जितनी जल्दी हो सके जो पहली बोट मिल गए सब उसमें घुस जाओ, बैठ जाओ। ये सोचोगे कि भाई आराम से खाली वाली में जाएंगे, तो क्या पता खाली वाली जाए ही ना, और वो जा रही है 150 वाली। बेट द्वारका, और वहाँ पे पैदल
ब्रिज बन रहा है, चालू है बनना, टाइम लगेगा और जल्दी बन जाएगा। बेट द्वारका एक्चुअल में श्री कृष्ण का घर है, द्वारका का। जो द्वारका में मंदिर है एक्चुअल में वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, वहाँ से वो पूरी द्वारका को संभाला करते थे। और बेट द्वारका उनका घर था, वो यहीं पे निवास किया करते थे रुक्मणी जी के साथ। बेट द्वारका के आगे सीधे समुंदर पड़ता है, इसीलिए इसे वेल कनेक्टेड किया जा रहा है। टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पीछे पुल बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा समय ना लगे पिलग्रिम्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पैदल रहेंगे तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे, जैसे कि फिलहाल हम लोग पुल पे ही चल रहे हैं। बेट द्वारका का मार्केट तो एक चीज़ याद रखिएगा, बेट द्वारका अगर नाव से आते हैं तो नाव जो है वैसे भी धीमे धीमे चलती है, वहाँ से आधा घंटा लगता है और फिर लौटने में आधा घंटा लगेगा और दर्शन करने में आधा घंटा, यानी 1.5 घंटा कुल मिला। प्रयास ये करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके दर्शन कर लें, यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं है और जितनी जल्दी हो सके लौट, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि शाम ज़्यादा हो जाती है और कोई अगर हादसा होता है बाई चांस, रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा कठिन हो जाता है ना। यहाँ से लगभग द्वारका जो है 30 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है, घूम फिर भी जाती हैं बसें, तो प्राइस आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो मार्केट है यहाँ से हर चीज़ दूर है, नाव से लाना पड़ता है, तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और डबल भी हो सकता है, तो सोच समझ के सामान खरीदें यहाँ पे। यहाँ पे जूता वगैरह आप उतार सकते हैं, मोबाइल वगैरह और कैमरा वगैरह अंदर ले जाना मना है। और बरगद का पेड़, वट वृक्ष, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये रहा बेट द्वारका का मुख्य द्वार। यहाँ पुरानी कुछ इमारतें हैं, कई राजा रजवाड़ों ने इस कंस्ट्रक्ट करवाया था। रिकंस्ट्रक्शन के बावजूद कच्छ में एक समय में भूकंप आ गया था, तो भूकंप के कारण कई सारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई। खैर आने वाली सरकारों ने, लोगों ने और ट्रस्ट ने, जो कि मंदिरों के हो गए या फिर अन्य धर्मों के हो गए, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और फिर से इसे खड़ा कर दिया। एक चीज़ और है, यहाँ पे आप जनसंख्या है, डेमोग्राफी है, वो इस्लाम धर्म की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं खुशी खुशी, कोई इसमें प्रॉब्लम या इशू नहीं है। यहाँ पे कभी भी आप इशू नहीं सुनोगे। गुजराती मुझसे पढ़ने नहीं आती, क्या लिखा हुआ नहीं समझ सकता, जिसको समझ में आता है वो बताएं ज़रूर क्या लिखा हुआ था बोर्ड में। ये रहा बेट द्वारका का मार्केट का टूर। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कांच वाली, चीनी मिट्टी वाली वस्तुएं, जब आएँ तो ज़रूर खरीदें। प्रसादम, जूसम, गन्ने का। मेहंदी लगाए हो, लड़की हो, लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, दिखाओ हाथ, ये देखो लड़का है तो मेहंदी क्यों लगाया हो, देखो चश्मे में कोई भी 80 रुपया, सब 80 रुपया, तो बड़े सस्ते हैं। कितने दिन चलेंगे? बाजार में तो 150 का बेचते हैं, हम इधर 100 रुपये बेचते हैं। अच्छा, अपना फेवरेट वाला पहन के दिखाओ। हाँ, रजनीकांत स्टाइल ऐसे कौन पहनता है? नहीं ऐसे नहीं, स्टाइल से, अपनी स्टाइल से। हाय। एटलांटिस एक शहर हुआ करता था, जो कि काफ़ी समय पहले पौराणिक कथाओं में, ग्रीक पौराणिक कथाओं में काफ़ी सारे सुंदर सुंदर घर हुआ करते थे, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हुआ करती थी। सभी इतने थे, वो काफ़ी समृद्ध हुआ करते थे, जो वहाँ पे रहा करते थे पीपल्स, सब खुश थे। अचानक से वो डूब जाता है और उसकी खोज खबर फिर पता चलती नहीं। ये जो अटलांटिस वाली कहानी है, ये मेल खाती है थोड़ा बहुत द्वारका की नगरी से। द्वारका जो नगरी है, कहते हैं कि डूब जाती है और उस वक्त विश्व की सबसे धनी नगरी थी। इससे पहले जब मैं टूर कर रहा था सोमनाथ में, तो आपको बताया था मैंने, इजरा नाम का एक शिकारी था, तो उसने बाण चलाया ये सोच के सामने हिरन है, मगर वो थे श्री कृष्ण। क्योंकि हुआ ये था कि श्राप के कारण द्वारका में एक गृह युद्ध चालू हो गया था, तो धीरे धीरे अस्थिरता एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगी। तो श्री कृष्ण गुस्से में आके चले जाते हैं वन पे, और जब वन पे चले जाते हैं तो वहीं पे जरा नाम की जो शिकारी हैं उनको धोखे से घायल कर देते हैं। जब घायल करते हैं तो श्री कृष्ण चाहते तो ठीक हो सकते थे, लेकिन बोला चलो बस बहुत हो गया। धीरे धीरे कहते हैं कि सोने की द्वारका
उनके आगे वाले वंशजों ने स्वयं ही डुबा दी थी। होप आपको ये छोटा सा विज़िट पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।